हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आपके लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं आइसोमेरिज्म का। इस सेशन में हम ऑप्टिकल आइसोमर्स के नंबर की बात करेंगे कि अगर कोई मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बना के दे रखा है और आपसे पूछा जाए उसमें कितने नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे, एक्टिव या मीजोफॉर्म या रेसिड्यू मिक्सचर, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आज के सेशन में आपको सीखने को मिलेंगे। क्लियर है? बेसिक से फॉर्मूले सिखाऊंगा, उन फॉर्मूलेस को याद कर लेना। आपको अगर कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा होगा बना के तो आप आसानी से उसमें नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स काउंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में नंबर काउंट करना सिखाया था ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के, उसी से मिलते जुलते, सेम फॉर्मूले नहीं है, बिल्कुल अलग है, बट उसी तरीके से यहाँ पर भी फॉर्मूलेज हैं जिनकी मदद से हम नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स काउंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बेटा, 2-3 फॉर्मूले सिखाऊंगा, ज्यादा बड़ा सेशन है नहीं है। क्लियर है? और कुछ एग्जांपल्स दिखा देंगे मोर देन एनफ। ठीक है ना? तो ध्यान से सुने, हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स की। क्लियर है? तो अब 2 केस बनाएंगे। क्लियर है? एक, हम एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स अगर आपको बना के दे रखे हो, उनमें अगर आपको काउंट करने हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, तब क्या क्या फॉर्मूलेज लगेंगे। और एक केस आएगा सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स अगर है तो उस केसेस में या उन केस में किस टाइप के फॉर्मूलेज हम फॉलो करते हैं। क्लियर है? तो मैं पहली बात कर रहा हूं, ये सिमेट्रिक लिखा हुआ है, इसको कट करके एसिमेट्रिक कर लेना। फॉर एसिमेट्रिक, क्या? एसिमेट्रिक। ठीक है ना? सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं फॉर एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? इस केस में अगर हमें नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स काउंट करने हैं तो कैसे काउंट करेंगे। अब पहले कुछ टर्म है वो सुन लेना। ए मैं जहां पर भी रिप्रेजेंट करूंगा उसका मतलब है ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। ओ में जहां पर भी रिप्रेजेंट करूंगा उसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, जिसमें एक्टिव भी आ रहे हैं और इनएक्टिव भी आ रहे हैं। और एम का मतलब है मीजोफॉर्म्स, जो कि आपको पता ही है इनएक्टिव होते हैं आइसोमर्स। और आर होता है रेसिमिक मिक्सचर। क्लियर है? तो ये जो 4 लेटर हैं, जो टर्म्स हैं, इनके मतलब क्या है पहले बता दे रहा हूं, फिर फॉर्मूलेज देखेंगे। क्लियर है? ए जहां पर भी लिखूंगा उसका मतलब क्या? ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। ओ जहां पर भी लिखूंगा उसका मतलब क्या? टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। एम जहां पर भी लिखूंगा उसका मतलब क्या है? मीजोफॉर्म, जो कि इनएक्टिव आइसोमर होता है। और आर लिखूंगा तो उसका एक ही मतलब, रेसिमिक मिक्सचर। क्लियर? तो अब मैं बात कर रहा हूं फॉर एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स में अगर मुझे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर पता लगाने हैं। क्लियर है? तो क्या फॉर्मूला लगता है? तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर का फॉर्मूला होता है बेटा 2 की पावर n। सॉरी, क्या होता है? 2 की पावर n। और यहां पर जो n है वो और कुछ नहीं, नंबर ऑफ कायरल कार्बन होता है। क्या होता है n? नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो याद रखेंगे, अगर कोई मॉलिक्यूल कैसा है, एसिमेट्रिक है, और उसमें हमें ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर काउंट करना है, तो सीधा फॉर्मूला a बराबर 2 की पावर n। और n और कुछ नहीं, नंबर ऑफ कायरल कार्बन। दैट्स इट। क्लियर है? n क्या है? नंबर ऑफ कायरल कार्बन। क्लियर है? तो a बराबर 2 की पावर n। दैट्स इट। क्लियर है? सिंपल कंडीशन है, याद रखेंगे। अब एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है तो मीजोफॉर्म तो होगा ही नहीं इसमें, तो डेफिनेटली मीजोफॉर्म का कोई कंडीशन है ही नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर की बात करेंगे तो इसके केस में जो O की वैल्यू है वो इक्वल्स टू एक्टिव आइसोमर के बराबर होगी। क्लियर है? तो मीजोफॉर्म की बात तो बेटा एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल के केस में आ ही नहीं सकती। क्लियर है? तो जो भी कुछ होंगे वो और कुछ नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होंगे। और जो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स भी ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर के बराबर ही होंगे, क्योंकि मीजोफॉर्म होगी नहीं इस केस में। अब बात आती है रेसिमिक मिक्सचर की, तो रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मूला है R बराबर A/2। अगर हम इसे प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, गलत लिख गया है यहाँ पर, मैं चेंज कर दे रहा हूँ। R क्या है? फॉर्मूला क्या आएगा? A/2। रेसिमिक मिक्सचर आपको पता लगाना है तो कुछ नहीं करना, जो टोटल नंबर ऑफ, सॉरी, जो आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर का नंबर हो उसका जस्ट हाफ कर देना। ए की जो भी वैल्यू आए निकल के उसका जस्ट हाफ कर देना, वो रेसिमिक मिक्सचर उतने बन जाएंगे। तो क्योंकि ए क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव, जो उसमें डी फॉर्म भी होंगी, एल फॉर्म भी होंगी, और रेसिमिक मिक्सचर क्या है? दोनों का 50-50%। अब दोनों का आधा आधा मिलाएंगे तो पेयर बना रहे हैं ना, तो जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है, ऑप्टिकली एक्टिव बोल रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बोल रहा हूं, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है उसका हाफ कर देना, वो फॉर्मूला होता है रेसिमिक मिक्सचर का। क्लियर है? हाँ या ना? तो याद रखेंगे किसकी बात चल रही है? एसिमेट्रिक की। ठीक है ना? किसकी बात चल रही है? एसिमेट्रिक। तो ऑप्टिकली एक्टिव का फॉर्मूला A बराबर 2 की पावर n। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर का फॉर्मूला होता है, यहां पर A प्लस m होता है। अब m क्या है?
m क्या है यहाँ पर, 0 है ये, m कितना है यहाँ पर, मीजोफॉर्म कितने हैं, 0 है क्योंकि एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, ये कितना है यहाँ पर, 0 है ये, क्लियर है। तो ऑप्टिकल टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स किसके बराबर होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, फॉर्मूला होता है। और R का फॉर्मूला आएगा, हमेशा याद रखना R बराबर हमेशा फॉर्मूला लगता है R के लिए a/2, कोई भी देख लो, एसिमेट्रिक निकाल लेना चाहे सिमेट्रिक निकाल लेना, क्लियर है, हाँ या ना। तो आपको केवल यही दो फॉर्मूले याद रखना है यहाँ पर, क्योंकि मीजोफॉर्म तो है ही नहीं यहाँ पर, क्लियर है, मीजोफॉर्म तो इस केस में होती ही नहीं है। तो सिंपल फॉर्मूले a बराबर 2 की पावर n और R बराबर a/2, क्योंकि मीजोफॉर्म यहाँ पर होती नहीं। एग्जाम्पल देखें, पेंटेन 2,3 डायोल का नाम देखो, ठीक है, नाम सही कर दूं, पेंटेन 2, क्लियर है, इसका स्ट्रक्चर ये बन रहा। कायरल कार्बन देखो भाई, ठीक है, पेंटेन 2,3 डायोल, तो कायरल कार्बन उठाइए रहे, हाँ या ना, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, इधर इससे एंड हो रहा है, इधर इससे एंड हो रहा है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है बेटा, कैसा है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर का नंबर a बराबर 2 की पावर n, तो 2 की पावर 2 लगाएंगे तो 4 ऑप्टिकल आइसोमर आएंगे, वो भी एक्टिव वाले, टोटल नंबर भी यही रहेगा क्योंकि मीजोफॉर्म होंगी नहीं। रेसिमिक मिक्सचर की बात आएगी तो a/2, a की वैल्यू कितनी है, 4/2, 2, दैट्स इट, सिंपल केस है, पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर, क्लियर है। तो सिंपल कंडीशन है, एसिमेट्रिक में a निकलता है, r निकलता है, m होते नहीं है यहाँ पर। अब o की बात करेंगे तो जितने a का नंबर है वही टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाए जाते हैं, दैट्स इट। और रेसिमिक मिक्सचर हमेशा जो भी नंबर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर का आता उसका जस्ट हाफ कर देना, वो आपको पता लग जाएगा रेसिमिक मिक्सचर। क्या पता लग जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर, दैट्स इट। तो ये सिंपल कंडीशन है इन केस ऑफ एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, यहाँ पे गलत लिख गया, चेंज कर लेना, इन केस ऑफ एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल a बराबर 2 की पावर n एंड r बराबर a/2 है, ये भी करेक्ट कर लीजिएगा, क्लियर है। और यहाँ पर जो n है वो और कुछ नहीं, नंबर ऑफ कायरल कार्बन है, दैट्स इट, क्लियर है। तो ये तो बात हुई बेटा एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल की। अब अगर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल का केस आता है तब क्या करते हैं बेटा, तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल के केस में दो कंडीशन बनती है। एक कंडीशन बनती है जब नंबर ऑफ कायरल कार्बन इवन आए, और दूसरी कंडीशन वो बनती है जब नंबर ऑफ कायरल कार्बन ऑड आए। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल के केस में दो पॉसिबल केस बनते हैं। अगर नंबर ऑफ कायरल कार्बन इवन है तो ये वाले फॉर्मूले अप्लाई होंगे, और नंबर ऑफ कायरल कार्बन ऑड है तो ये वाले फॉर्मूले अप्लाई होंगे, क्लियर है। तो अगर नंबर ऑफ कायरल कार्बन इवन है तो क्या फॉर्मूला है, तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n-1, क्लियर है। रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मूला वही रहेगा a/2, बट यहाँ पर अब मीजोफॉर्म्स भी मिलेंगी। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो तो डेफिनेटली मीजोफॉर्म मिलेगी। मीजोफॉर्म का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n/2-1, क्या, n/2 -1। अगर मैं पॉसिबली लिखूं इसे ढंग से तो ऐसा लिखा जाएगा 2 की पावर n/2 -1, ये फॉर्मूला आता है मीजोफॉर्म का, क्लियर है, हाँ या ना। अगर हमें सिमेट्रिक मॉलिक्यूल दिया है और उसमें इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर का फॉर्मूला a बराबर 2 की पावर n-1, रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मूला a/2, मीजोफॉर्म का फॉर्मूला 2 की पावर n/2 -1, और बचे टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर तो a और m को ऐड कर देना तो आपको टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर पता लग जाएंगे। तो ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में जब नंबर ऑफ कायरल कार्बन इवन है तो ये फॉर्मूले फॉलो कराए जाते हैं, सिंपल केस। और वहीं पर अगर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कायरल कार्बन ऑड हो जाए तब क्या फॉर्मूले आते हैं, तो देखो जरा, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर अगर निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1/2। ये मत कर देना n/2 -1 अलग चीज है और n-1/2 ये अलग कंडीशन है। ये क्या है, n/2 -1 है और ये क्या है, n-1/2 है, क्लियर है, दोनों में फर्क है, क्लियर है। तो यहां पर क्या सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, ऑड नंबर ऑफ कायरल कार्बन है, तो इसके केस में टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव बोल रहा हूं, नॉट टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर का फॉर्मूला 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1/2, क्लियर है। मीजोफॉर्म का फॉर्मूला 2 की पावर n-1, इसके पीछे वाला हिस्सा उठा के यहां लगा देना। मीजोफॉर्म का फॉर्मूला 2 की पावर n-1/2, क्लियर है, दोनों में फर्क है जमीन आसमान का, डेफिनेटली, क्लियर है। और रेसिमिक मिक्सचर हमेशा a/2 ही होते हैं, याद रख लो ये वाली बात,
क्लियर है। और बची बात टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो जो वैल्यू ए की आए और जो वैल्यू एम की आए दोनों को ऐड कर देना, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर पता लग जाएंगे। दैट्स इट। तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल केस में, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल के केस में दो कंडीशन बनती है, एन इवन है कि एन ऑड है, और एन और कुछ नहीं नंबर ऑफ कायरल कार्बन है, एन और कुछ नहीं नंबर ऑफ कायरल कार्बन है। तो सिंपल कंडीशन बनती है। एग्जांपल देखो समझ में आ जाएगा। क्लियर है। पहला एग्जांपल देखो, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, दो कायरल कार्बन है, मतलब एन की वैल्यू कैसी है, इवन वाली है। एन कितना है, 2 है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, तो पहले वाले फॉर्मूले लगेंगे। क्लियर है। तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर निकालेंगे तो 2 की पावर n-1 सीधा फॉर्मूला, n की वैल्यू 2-1 1, तो 2 की पावर 1 मतलब 2। तो इन शॉर्ट इसके ऑप्टिकली एक्टिव दो आइसोमर निकल के आएंगे। कितने आएंगे, 2। क्लियर है। मीजोफॉर्म की बात करें तो फॉर्मूला 2 की पावर n/2-1। अब n कितना है, पहले से 2 है, तो n/2 मतलब 2/2 मतलब कितना हो गया, 1, और 1 में से 1 गया 0, तो 2 की पावर 0। तो मीजोफॉर्म कितनी बन के आ गई, 1 आ गई। मीजोफॉर्म कितनी बन के आ गई, 1 आ गई। तो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म कितनी बन के आ रही है, 2। मीजोफॉर्म कितनी बन के आ रही है, 1। ऐड करिए जरा, 2 और 1 3, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने आएंगे, 3 आएंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने आएंगे, 3 आएंगे। और बचा कौन, रेसिमिक मिक्सचर, वो कुछ नहीं, जो ए है उसका आधा कर दे, तो रेसिमिक मिक्सचर आएगा 1। दैट्स इट। तो ये सिंपल कंडीशन है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन इवन है, तो पहला कंडीशन बन के आ गया। सिमेट्रिक के केस में अगर नंबर ऑफ कायरल कार्बन इवन है तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कैसे निकालते हैं, मीजोफॉर्म कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कैसे निकालते हैं, और रेसिमिक मिक्सचर कैसे पता लगाते हैं। तो बेसिक कंडीशन है, एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं। पहला कंडीशन बता दिया आपको, सिमेट्रिक के केस में n जब इवन होगा। अब n अगर ऑड हुआ तब क्या करेंगे, तो उसको भी देखो कौन मना कर रहा है। n का केस देख, कायरल कार्बन दिख गए होंगे, 3 है, ये रहे, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, सेम एंडिंग हो रही है इसीलिए। तो मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिक है, n कैसा है, ऑड है, n की वैल्यू 3 है, ऑड हो गई। क्लियर है। मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिक है, n की वैल्यू कैसी है, ऑड है। तो इस केस में कैसे निकालेंगे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, देखो फॉर्मूला, a बराबर 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1/2, तो n की वैल्यू कितनी है, 3, तो वैल्यू पुट करो, 3-1, तो 2 की पावर 2 तो ये आ गया। यहाँ पर 3-1 कितना होगा, 2/2 कितना आ गया, 1, तो 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1। सॉल्व करेंगे तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितने आएंगे, 2 आएंगे निकल के। क्या आएंगे, 2। क्लियर है। मीजोफॉर्म का फॉर्मूला सीधा 2 की पावर n-1/2, n-1 3-1 कितना होगा, 2, 2/2 कितना हो गया, 1, तो 2 की पावर 1 मतलब 2 मीजोफॉर्म आएंगी। कितनी मीजोफॉर्म आएंगी, 2। तो 2 तो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म आ रही है और 2 मीजोफॉर्म आ रही है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर 2 और 2 4, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर ऐड कर दे ए और एम को, कितने आ गए, 4। बची बात किसकी, रेसिमिक मिक्सचर की, ए की फॉर्मूला a/2, रेसिमिक मिक्सचर का ए की फॉर्मूला a/2, तो 2/2 कितना आ गया, 1। दैट्स इट। तो सिमेट्रिक का केस इवन का भी बता दिया, ऑड का भी बता दिया। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, गलत नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए और नहीं होने चाहिए किसी भी हालत में। बेसिक क्वेश्चंस है, गलती की गुंजाइश नहीं है यहाँ पर। क्लियर है, हाँ या ना। तो उम्मीद करूंगा क्लियर होगा ये। तो इवन का केस ये फॉर्मूले फॉलो करेगा, ऑड का केस ये फॉर्मूले। शर्त क्या है, सिमेट्रिक के केस की बात चल रही है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है तब बात चलेगी ये वाली। क्लियर है। एसिमेट्रिक है तो 2 ही फॉर्मूले, ए है और आर है, एम निकालना नहीं है, ओ ए के बराबर ही होगा, तो 2 की पावर n और इसमें a/2, बस एक फॉर्मूला है। इसके केस में ज्यादा फॉर्मूला है याद करने के लिए। क्लियर है। एक एग्जांपल और देख भाई, लास्ट एसिमेट्रिक की वापस से कंडीशन बना दी, 2 कायरल कार्बन है, देख ले यहाँ पर ऑड इवन का कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता एसिमेट्रिक में। तो एसिमेट्रिक है तो ए निकालना है, 2 की पावर n सीधा लगाओ, कितना 2 की पावर 2 कितना आ गया, ऑप्टिकली एक्टिव 4 आइसोमर आएंगे। मीजोफॉर्म पूछी जाए तो कितनी आएगी, 0, और ऑप्टिकल आइसोमर टोटल पूछे जाए तो वो 4 ही निकल के आएंगे ए के बराबर। क्लियर है। बची बात रेसिमिक मिक्सचर की, रेसिमिक मिक्सचर का एक ही फॉर्मूला a/2, ए कितने 4, 4/2 2, तो 2 रेसिमिक मिक्सचर आ जाएंगे। तो सारे केस बता दिए, सिमेट्रिक के भी और एसिमेट्रिक के लिए। क्लियर है। बेसिक से फॉर्मूले 3-4, इनको रट लोगे, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। बस इतनी सी बात थी और कुछ नहीं सिखाना मुझे यहाँ पर। बस यही 3-4 फॉर्मूले थे मेन, उनके एग्जाम्पल जो मैंने साथ में रख के दिखा दिए। उम्मीद करूंगा डेफिनेटली समझ आए होंगे। क्लियर है। बेसिक सी कंडीशन बनाई है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला है, रटना पड़ेगा आपको, बस ये जी दिक्कत है। जितना अच्छे से याद करेंगे उतना फायदा होगा मत, क्योंकि ये फॉर्मूला अगर गड़बड़ हुआ पूरा आंसर गलत चला जाता है बेटा। तो इसको इतनी अच्छे से रटना कि गलती से भी कोई भी छोटी मोटी मिस्टेक ना रह जाए, ठीक है ना, क्योंकि अगर हल्का सा भी फॉर्मूला इधर उधर हुआ तो सारे आंसर बिगड़ जाएंगे। क्लियर है। चले आगे, हाँ या ना।
एक दो क्वेश्चंस और देख लो बस, उससे ज़्यादा और कुछ है नहीं इस सेशन में आपके लिए। क्लियर है? बेसिक से फॉर्मूले बताने थे वो मैंने बता दिए सारे। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था पुराना है, सुनना। हाउ मैनी नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर पूछेगा एक ग्लूकोज के। क्या ग्लूकोज के कितने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर हमें मिले अभी तक? क्लियर है? मतलब इनमें तो पहले बात तो कायरल कार्बन गिनो, कायरल कार्बन, तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। कायरल कार्बन देखो 1 2 3 और 1 4। क्लियर है? कायरल कार्बन गिनेंगे तो कितने आएंगे? 4 कायरल। अब मॉलिक्यूल कैसा है? एसिमेट्रिक, क्योंकि इधर एल्डिहाइड ग्रुप से एंडिंग हो रही है, इधर एल्कोहलिक। मॉलिक्यूल कैसा है? एसिमेट्रिक। तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर का फॉर्मूला सीधा A बराबर 2 की पावर n। n क्या है? 4, तो 2 की पावर 4 मतलब 16 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बनेंगे। मीजोफॉर्म की बात पूछी जाए यहाँ पर तो कितने? 0। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर 16 के बराबर ही होंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव है। बात आती है रेसिमिक मिक्सचर की, तो रेसिमिक मिक्सचर का एक ही फॉर्मूला, पूछा नहीं है मैं बता दे रहा हूँ सारे। A/2, A कितना है? 16, 16/2 कितना आ गया? 8 रेसिमिक मिक्सचर की कंडीशन बन के आएगी। दैट्स इट। क्लियर है? पूरी रामकथा लिख दी मैंने इसकी। इसकी ग्लूकोज के केस में ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर भी बता दिया, रेसिमिक मिक्सचर भी बता दिया, मीजोफॉर्म होती नहीं है। दैट्स इट। क्लियर है? हाँ या ना? इसी तरीके से एक बार ग्लूकोज की जगह फ्रक्टोज पे भी क्वेश्चन पूछा गया। इसने पूछा कि कितने हमें ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर मिलते हैं फ्रक्टोज के अंदर। हाँ या ना? फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना दे, बिल्कुल। ये देखो, अब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन गिनो, 1 2 और 3। ये गया, ये गया। अब ये कैसा? सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक? एसिमेट्रिक है बेटा। इसकी एंडिंग अलग है, इसकी एंडिंग अलग है। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला, A बराबर 2 की पावर n। n कितने हैं? 3, तो 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितने आएंगे? 8 आएंगे। कितने आएंगे? 8। मीजोफॉर्म की बात करें तो इस केस में भी मीजोफॉर्म 0, मीजोफॉर्म 0। क्लियर है? हाँ या ना? और टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर वो A के बराबर ही निकल के आएंगे। अब बची बात किसकी? रेसिमिक मिक्सचर की। इसका एक ही फॉर्मूला होता है, A/2। A कितना है? 8, 8/2 कितना हो गया? 4। तो 4 पॉसिबल रेसिमिक मिक्सचर बन के आएंगे। दैट्स इट। तो इस तरीके से बेटा काउंटिंग करी जाती है ऑप्टिकल आइसोमर्स की। ऑप्टिकली एक्टिव, मीजोफॉर्म, रेसिमिक मिक्सचर और टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, सब कुछ काउंट करने का केवल कुछ नहीं, फॉर्मूले लगाना है आपको। क्या लगाना है? केवल फॉर्मूलेज लगाने हैं आपको। दैट्स इट। क्लियर है? बेसिक सी कंडीशन है, कुछ ज्यादा दिमाग मारने वाली चीज है नहीं। ठीक है ना? उम्मीद करूंगा ये चीज क्लियर जरूर होगी। ठीक है बच्चों, तो इस सेशन को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। ज्यादा लेंदी बनाने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि इसके साथ मैं उसे क्लब नहीं कर सकता, क्योंकि ये पूरा एक नया ही टॉपिक है, इसको मेरे को सेपरेट ही कवर करना है। ठीक है ना? तो उम्मीद करूंगा काउंटिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स क्लियर होगा। 3 फॉर्मूले, तीनों रट लेना यार। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे और क्लियर होते चले जाएंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को मेरा ये सेशन जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सही बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स के साथ मिलता हूं। थैंक यू वेरी मच।